नमस्कार दोस्तों, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन खबरों को जानने से पहले चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पटना विश्वविद्यालय 35 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल। 109वें स्थापना दिवस समारोह में मिला सम्मान। छात्र बोले, समाज को अच्छी सेवा देना लक्ष्य। पटना विश्वविद्यालय ने बुधवार को अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर 2022 से 2025 बैच के स्नातक के 35 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इनमें 21 छात्राएं और 14 छात्र शामिल थे, जिनमें से 16 छात्राएं मगध महिला कॉलेज की थीं। आरजेडी समर्थकों ने रोका लालू का काफिला, बोले मसौढ़ी एमएलए को हटाओ। रेखा पासवान बोली, ये लोग भाड़े के टट्टू 1000 से 500 में बुलाए गए। मसौढ़ी की महिला विधायक रेखा पासवान के खिलाफ राजद समर्थकों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसे लेकर मंगलवार को राजद कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास के बाहर घंटों हंगामा किया। कार्यकर्ता रेखा पासवान के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ज्योति सिंह बोली, पवन सिंह अबॉर्शन की दवा देते थे, सुसाइड की कोशिश की, हाथ जोड़कर कहा, प्रधानमंत्री जी मेरा सिंदूर बचा लीजिए। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। बुधवार को ज्योति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पवन सिंह के आरोपों पर जवाब दिया है। साथ ही पवन सिंह के 2 बड़े झूठ भी गिनाए और पावर स्टार पर गंभीर आरोप भी लगाए। ज्योति ने कहा, पवन सिंह कहते हैं कि मैं बच्चे के लिए तरस रहा हूं। मैं पूछना चाहती हूं कि बच्चा चाहिए था तो मुझे दवा क्यों खिलाते थे? वो मुझे दवा देते थे तो मैं उन्हें टोकती थी। वो मुझे टॉर्चर करते थे। मैं एक बार इतनी परेशान हो गई थी कि नींद की ज्यादा गोलियां खाकर सुसाइड की कोशिश की थी। बिहार विधानसभा चुनाव, एनडीए में नहीं हुई कल बैठक। पटना में सीट बंटवारे पर होना था मंथन। चुनावी ऐलान के बाद पहली बार होंगे एकजुट। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बताया गया था कि कल एनडीए के भीतर सीटों को लेकर जारी तकरार के बीच कल एक अहम बैठक होने जा रही है। हालांकि आज ये बैठक नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी, जदयू, हम और लोजपा रामविलास के शीर्ष नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान चुनावी प्रचार रणनीति, उम्मीदवारों के चयन और क्षेत्रवार समन्वय को लेकर भी विस्तृत चर्चा होगी। मुजफ्फरपुर में उफान पर बागमती, सड़क बही, घरों में पानी। अररिया समेत 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। बिहार के 18 जिलों में आज यानी गुरुवार को बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अलर्ट वाले जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने की संभावना के संकेत दिए हैं। लोगों को खेतों में काम करते समय या खुले स्थानों में रहने से बचने की सलाह दी है। हालांकि नेपाल में हुई बारिश के कारण उत्तर बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। इसके कारण प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोसी सहित उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। 25 सीटें आयोग में पद। क्या है चिराग की प्रेशर पॉलिटिक्स? एनडीए में सीटों का फॉर्मूला लॉक। दिल्ली में 45 मिनट चली मीटिंग की इनसाइड स्टोरी। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। खबरें थीं कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। बीते 2 दिन में हुई बैठकों में चिराग और मांझी मान गए। उपेंद्र कुशवाहा अब भी शांत हैं। एनडीए के नेता दिल्ली में फिर साथ बैठेंगे। इसके बाद पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है। एनडीए में सीटों को लेकर सबसे ज्यादा पेच चिराग पासवान अटका रहे थे। अब उनके साथ भी डील लगभग फाइनल हो गई है। 7 अक्टूबर को दिल्ली में चिराग पासवान के घर बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और पार्टी के सीनियर लीडर मंगल पांडेय की बैठक हुई। तेजस्वी की सभा में महागठबंधन में तकरार के संकेत। भागलपुर में खेलगांव से राजद के कैंडिडेट के उतरने का किया इशारा। कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। बिहार में महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग से पहले तकरार के संकेत दिखे हैं। दरअसल राजद के सीनियर नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहलगांव में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से ही रजनीश यादव को आगामी चुनाव के लिए अपना समर्थन और आशीर्वाद दे दिया। तेजस्वी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आपका बेटा आपकी सेवा करेगा और उन्हें रजनीश यादव को विजयी बनाने का आग्रह किया। रजनीश यादव झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के बेटे हैं।
और इस सीट से टिकट पाने के लिए लगातार प्रयासरत थे। तेजस्वी यादव के इस कदम ने न केवल रजनीश यादव की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी है, बल्कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती भी खड़ी कर दी है। युवती ने टिकट मांगने पर टीटीई को धमकाया, फिर बाप को बुलाकर स्टेशन पर हंगामा मचाया। बिहार में एक ट्रेन के एसी कोच में मांगने पर एक युवती द्वारा टिकट दिखाने के बदले टीटीई पर परेशान करने का आरोप लगाने का वीडियो वायरल है। युवती ने फोन करके स्टेशन पर बाप को बुला लिया और पुलिस के सामने हंगामा मचाया। हो न्याय अगर तो आधा दो। चिराग के बाद अब जीतन राम मांझी भी दिखा रहे तेवर। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। सीट बंटवारे के मुद्दे पर सबसे पहले एलजेपी आर के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने तेवर दिखाए, तो अब हैम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सुर भी थोड़े तल्ख नजर आ रहे हैं। पावर स्टार पवन सिंह को किससे खतरा? गृह मंत्रालय ने दिए वाई श्रेणी की सुरक्षा। हाल ही में बीजेपी का दामन थाने वाले भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। यहां बता दें कि पवन सिंह ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बिहार बीजेपी ने 4 घंटे में 110 सीटों पर कैंडिडेट का पैनल फाइनल किया। टिकट का फैसला दिल्ली में। पटना में भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में 110 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची पर मंथन हुआ। बताया जा रहा है कि संभावित सूची पर अंतिम निर्णय प्रदेश समिति ने ले लिया है। अब यह सूची केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी, जहां नामों पर अंतिम मुहर लगना है। चुनाव समिति की ये बैठक 4 घंटे से अधिक देर तक चली। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने की। भतीजे चिराग पासवान से पुराना हिसाब चुकता करेंगे पशुपति पारस। बिहार चुनाव से पहले बड़ा ऐलान। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में जो सीट हमको मिलेगी उस पर हमारी उम्मीदवारी रहेगी। इसके अलावा जहां जहां चिराग पासवान की लोजपा आर के उम्मीदवार होंगे, वहां भी हम अपने उम्मीदवार निर्दलीय उतारने पर विचार करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने परिवार और पार्टी को तोड़ने का काम किया है। वे बुधवार को स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हो गई बेटिकट बवाली युवती की पहचान। टीटीई का सिर काटने की धमकी दी, लेकिन छूट गई भरकर। चालान, ट्रेन में टिकट मांगने वाले, टीटीई पर परेशान करने का आरोप लगाने वाली बवाली युवती की पहचान खुशबू मिश्रा के तौर पर हुई है। देवरिया में उसने रिश्तेदारों के साथ मिलकर टीटी से बदसलूकी की और धमकाया, लेकिन चालान लेकर छोड़ दिया गया। 15 सीट नहीं मिली तो हैम चुनाव ही नहीं लड़ेगी। बीजेपी जेडीयू को जीतन राम मांझी की सीधी धमकी। जीतन राम मांझी ने भाजपा और जेडीयू को धमकी देते हुए कहा है कि अगर 15 सीट नहीं मिल तो उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ेगी। मांझी 15 सीट को करो या मरो बता चुके हैं और यह भी कहा था कि 15 नहीं मिला तो 100 सीट लड़ जाएंगे। 3 दिन से पटना एयरपोर्ट पर घूम रही संदिग्ध महिला को सीआईएसएफ ने पकड़ा। खुफिया एजेंसियां अलर्ट। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को सुरक्षा जांच के दौरान एक संदिग्ध महिला को सीआईएसएफ के जवानों ने पकड़ा। बताया जा रहा है कि यह महिला बीते 3 दिनों से एयरपोर्ट परिसर के अलग अलग हिस्सों में घूमती हुई देखी जा रही थी। उसकी गतिविधियां असामान्य लगने पर सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ाई और कल उसे रोक लिया गया। तलाशी के दौरान महिला के पास से 3 मोबाइल फोन, माचिस की डिब्बी, पूजा से जुड़ी चीजें और एक छोटी गुड़िया बरामद हुई। मान ले मुकेश और कांग्रेस, राजद की कितनी सीट तेजस्वी और लालू महागठबंधन में दूसरों को देंगे? बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से महागठबंधन में सीट बंटवारे की कवायद तेज हो गई है। हाल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड स्थित आवास पर हुई बैठक करीब 5 घंटे चली, जिसमें अलायम के सभी घटक दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद बताया गया कि सीट बंटवारा फाइनल हो गया है और बहुत जल्द सीट बंटवारे का ऐलान होगा। लेकिन महागठबंधन में लेफ्ट दलों ने तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है। सीट बंटवारे के बीच चिराग ने कल बुलाई इमरजेंसी बैठक, सभी सांसदों नेताओं को आने के निर्देश। मांझी का एक्स पर पोस्ट दे दो केवल 15 ग्राम। बिहार में सीट बंटवारे से पहले एनडीए में बवाल मचा हुआ है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी के चुनाव सह प्रभारियों, सांसदों, पार्टी के प्रधान महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को बुलाया गया है।
जानकारी के मुताबिक बैठक में चुनाव को लेकर तैयारी और सीट शेयरिंग पर चर्चा की जाएगी। दरअसल चिराग पासवान बीजेपी से 35 से अधिक सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 20 सीट ही देना चाहती है। ऐसे में कल होने वाली चिराग पासवान की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बिहार चुनाव, सीमांचल में मोदी, राहुल ओवैसी और प्रशांत आए प्रत्याशियों के नाम पर अब भी कशमकश। बिहार चुनाव की रणभेरी बज उठी है। सीमांचल के चारों जिलों पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया में दूसरे चरण में 11 नवंबर को चुनाव होगा। चुनाव से ठीक पहले सभी राजनीतिक दलों के आका सीमांचल के इलाके में आकर सियासत को टटोल चुके हैं, मगर सीमांचल के 24 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हो पाई है। सीमांचल में महागठबंधन और एनडीए को बराबर यानी 12-12 सीटें हैं। टिकट को लेकर हर पार्टी में कशमकश है। इसे उतारें या उसे उतारें, इसको लेकर पार्टी नेताओं के बीच जबरदस्त टेंशन है। एनडीए में सीट बंटवारे की बात अभी तो शुरू हुई है। बीजेपी से तगड़ा मोलभाव कर रहे चिराग और मांझी बोले, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार चला रहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में चुनाव की घोषणा के बाद सीट बंटवारे की बातचीत शुरू हुई है। ऐसा दावा किया है केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपीआर चिराग पासवान ने, जिनसे मंगलवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता सीटों का ऑफर लेकर मिलने गए थे। चिराग से पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी कहा था कि अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन 8 से 9 अक्टूबर को बात होगी और 12 अक्टूबर तक सब साफ होगा। जीना है तो मरना सीखो। सीट शेयरिंग पर जारी चर्चा के बीच बोले चिराग पासवान, बीजेपी जेडीयू की बढ़ाई चिंता। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। इस बीच एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। एनडीए की अगुवा पार्टी भाजपा की चिंता चिराग पासवान ने बढ़ा रखी है। सूत्रों के मुताबिक बाकी सभी घटक दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन लोजपा रामविलास के साथ बातचीत का दौर अभी भी जारी है। इसकी पुष्टि खुद चिराग पासवान ने भी की है। उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। गजब है बिहार पुलिस। नाबालिग से गैंगरेप के केस में SC/ST एक्ट की धारा लगाना ही भूल गई। बिहार पुलिस अक्सर अपने अलग अलग कारनामों की वजह से चर्चा में रहती है। अब यहां की पुलिस गैंगरेप जैसे संवेदनशील मामले में जरूरी धारा लगाना ही भूल गई। मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ गैंगरेप के मामले में दर्ज FIR में पुलिस SC/ST एक्ट की धारा लगाना ही भूल गई। अब इसको लेकर विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 में बुधवार को पुलिस शुद्धि पत्र दाखिल करेगी। बिहार में नाबालिग छात्रा से 2 छात्रों ने कई बार किया रेप, 4 महीने की गर्भवती हुई तो खुला भेद। बिहार में एक नाबालिग छात्रा से 2 छात्रों ने कई बार रेप किया। दुष्कर्म किए जाने की वजह से छात्रा गर्भवती हो गई। अब छात्रों की यह करतूत उजागर हो गई है। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले का है। यहां कांटी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ कई माह तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दुष्कर्म पीड़िता 4 माह की गर्भवती है। पीड़िता के परिजन ने मामले में कांटी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें 2 छात्रों को नामजद किया गया है। दोनों आरोपित भी नाबालिग बताए गए हैं। रामविलास की बरसी पर भावुक हुए चिराग, बोले, बिहार चुनाव में आपके सपने पूरे करूंगा। बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। दरअसल एलजेपी, रामविलास, सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की चुप्पी से एनडीए सकते में नजर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात के बाद चिराग पासवान बुधवार को पटना पहुंचे। 10 बार विधानसभा चुनाव जीतने का बनेगा रिकॉर्ड। बिहार चुनाव कई मायने में है खास। बिहार चुनाव बिहार में ऐसे भी नेता हैं जो इस बार 10वीं बार विधानसभा की दहलीज पार कर सकते हैं। यही नहीं, वे 10 बार बिहार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। जदयू के हरिनारायण सिंह ही 9 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। ये सक्रिय राजनीति में भी हैं और हरनौत से मौजूदा विधायक हैं। वे 1977 में पहली बार विधायक बने और उसके बाद से 9 बार चुनाव जीत चुके हैं। बिहार चुनाव, प्रत्याशी अपने ऊपर दर्ज केस बताएं, खर्च की सीमा 40 लाख। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा, बिहार अब पूरी तरह से चुनावी मोड़ में है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। उन्होंने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों की इससे जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। संबंधित राजनीतिक दल को यह बताना होगा। इसके साथ ही
अपने ऊपर दर्ज प्राथमिकी, दंड या सजा के आरोपों के संबंध में संचार माध्यमों से भी आम जनता को अवगत कराना होगा। इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार चुनाव की घोषणा के बाद सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की समीक्षा हुई। एसआईआर में कितने घुसपैठिए सामने आए? चुनावी भाषण में घुसपैठिए के जिक्र पर राजद ने जताया ऐतराज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के साथ राजनीतिक दलों की हुई बैठक में राजद ने पिछले दिनों हुए प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही राजद सहित महागठबंधन के दलों के अन्य प्रतिनिधियों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से जानना चाहा कि एसआईआर की अंतिम सूची में अब तक कितने विदेशी घुसपैठिए का पता चला है। बिहार चुनाव आचार संहिता के चलते बैनर पोस्टर हटाने का अभियान जारी। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन सक्रिय है। प्रखंडों में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने का अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। इसी क्रम में बख्तियारपुर बाजार, मुख्य सड़क और सरकारी परिसरों के आसपास लगे राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाए गए। बिहार में महागठबंधन जीता तो कौन होगा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री? मुकेश साहनी ने सब बता दिया। बिहार चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य में राजनीतिक घमासान तेज है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि इस चुनाव में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और वे स्वयं उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने साफ किया कि रविवार को हुई महागठबंधन की बैठक में सीटों को लेकर सभी सहयोगी दलों में लगभग सहमति बन चुकी है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे लालू, उमेश कुशवाहा ने साधा निशाना। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बिहार अब उस दौर में लौटना नहीं चाहता जब अपराधियों को सत्ता का खुला संरक्षण प्राप्त था। अराजकता और भ्रष्टाचार चरम पर था। शासन पूरा तंत्र पूरी तरह से पंगु बन चुका था। कुशवाहा ने कहा कि लालू राबड़ी का 15 वर्षों का शासन बिहार के इतिहास का सबसे काला अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा। जिन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को विनाश के गड्ढे में धकेलकर केवल परिवारवाद को प्राथमिकता दी, उन्हें आज राज्य की तेज प्रगति रास नहीं जा रही है। बीएसएससी के छात्र का फंदे से लटका मिला शव। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के कर्पूरी नगर में सोमवार देर रात बीएसएससी के छात्र 19 वर्षीय अर्श कुमार का फंदे से लटका हुआ शव मिला। वह मूल रूप से औराई थाना क्षेत्र के बेदौल गांव का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। एफएसएल की टीम को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। मृतक के भाई अर्जुन कुमार ने बताया कि आर्शी मेधावी था। बिहार चुनाव पहले चरण की 121 में कौन सीट किसके पास? एनडीए और महागठबंधन को नई सीटों के लिए करनी होगी मशक्कत। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही सभी पार्टियां और दोनों प्रमुख गठबंधन अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। दोनों हर चरण के लिए अलग अलग तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पहले चरण में जिन 121 सीटों पर चुनाव है, वहां पर दोनों ही गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन को अपनी सीटें बचाने और नई सीटें जोड़ने में पसीना बहाना होगा। 2020 के चुनाव में इन सीटों पर कांटे की टक्कर हुई थी। पहले चरण में जिन 121 सीटों पर मतदान होने हैं, उनमें से 59 पर एनडीए तो 61 पर महागठबंधन की जीत पिछले चुनाव में हुई थी। मोतीझील ओवरब्रिज पर महिला के गले से छीनी चेन। नगर थाना क्षेत्र के मोतीझील ओवरब्रिज पर मंगलवार की रात एक महिला के गले से बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चेन छीन ली। इसके बाद बदमाश स्टेशन रोड की ओर भाग निकले। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की। बताया गया कि समस्तीपुर की रहने वाली अंजना कार से मोतीझील में खरीदारी को आई थी। रात 9:30 बजे मोतीझील ओवरब्रिज पर कार लगाकर उतरी। इसी क्रम में बदमाश सोने की चेन छीन ली। पीके फैक्टर ने किया मजबूर, इसलिए बिहार चुनाव में उतरी केजरीवाल की एएपी आरजेडी से दोस्ती दरकिनार। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 6 और 11 नवंबर को होने वाले इस चुनाव में एनडीए महागठबंधन के अलावा एक नया दावेदार उभर रहा है, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी एएपी का
अचानक मैदान में उतरना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी ने तो अपने 11 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। हालांकि राष्ट्रीय मुद्दों पर आम आदमी पार्टी एपी और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के बीच तालमेल देखने को मिला है, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली बार मैदान में उतरने का फैसला लिया है। बिहार के मतदाताओं में एनडीए की लहर, सम्राट चौधरी ने भरा दम, बिहार चुनाव का बिगुल ब्याज गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की लहर है। उन्होंने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास को जो रफ्तार दी है उसे जारी रखना राज्य के करोड़ों मतदाताओं की आकांक्षा है। इसीलिए 14 नवंबर को जनादेश एनडीए के पक्ष में होगा। उप मुख्यमंत्री ने महापर्व छठ पर 12,000 विशेष ट्रेनें चलाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है और इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड, रीतलाल यादव समेत 4 आरोपियों को मिली जमानत। चर्चित भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में मंगलवार को एमपीएमएलए के विशेष न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्रा ने दानापुर के राजद विधायक रीतलाल यादव समेत 4 को नियमित जमानत दी। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर इस हत्याकांड में जेल में बंद विधायक रीतलाल यादव, श्रवण यादव, सुनील यादव और रंजन कुमार उर्फ बेंगा ने मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपीएलए की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद सभी ने अपना अपना बेल बॉन्ड दाखिल किया। बेल बॉन्ड दाखिल करने के बाद विशेष अदालत ने रीतलाल यादव समेत 4 को नियमित जमानत पर रिहा कर दिया।